देश की महान विभूतियों की दृष्टि में संत गाडगे महाराज का व्यक्तित्व। संत गाडगे महाराज का निर्मल चरित्र, निस्वार्थ सेवा एवं उनके जनोपयोगी कार्यों को देखकर तत्कालीन समाज सेवी एवं राजनेता उनका बड़ा सम्मान करते थे। उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाला साहब खेर की गाडगे बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। गाडगे बाबा एक बार मुंबई में कीर्तन करके रात में जे अस्पताल के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव से आए हुए कुछ लोग सड़क के किनारे पड़े हुए थे। इन लोगों के खाने एवं रहने का कोई प्रबंध नहीं था। जे अस्पताल में अस्वस्थ मरीजों के रहने के लिए तो प्रबंध था, परंतु उनकी तीमारदारी में आने वाले सगे संबंधियों के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। गाडगे बाबा ने इन लोगों की समस्या को महसूस किया एवं तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाला साहब खेर से मिलकर इन लोगों की समस्या से अवगत कराया और शासन द्वारा जे अस्पताल के कंपाउंड में धर्मशाला निर्माण हेतु जमीन स्वीकृत कर दी गई। गाडगे बाबा ने वहां मरीजों की तीमारदारी में आने वाले लोगों के लिए धर्मशाला का निर्माण करा दिया। पंढरपुर को दक्षिण भारत की काशी भी कहा जाता है। यहाँ वर्ष के कई महीनों में मेला लगता है। यहाँ पर अछूतों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पंढरपुर के बाहर खुले मैदान में धूप, वर्षा और सर्दी से संतप्त अछूतों की दयनीय दशा देखकर गाडगे बाबा के मन में उनके लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने पंढरपुर के बाहर जमीन खरीदकर अछूतों के लिए एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाई तथा उसका नाम महाराष्ट्र के महार समाज में जन्मे बहुत बड़े संत चोखा मेला के नाम पर चोखा मेला धर्मशाला रखा तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर को ट्रस्टी बनाकर उसके संचालन और रख रखाव का दायित्व उन्हें सौंप दिया। 14 जुलाई 1949 की बात है। गाडगे बाबा दादर में डॉक्टर महाजनी के यहाँ बीमार अवस्था में थे। महानंद स्वामी ने बाबा के बीमार होने की खबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दी। डॉक्टर अम्बेडकर उस समय भारत के कानून मंत्री थे। उनको शाम को ही दिल्ली जाना था। कुछ ही समय में उनको ट्रेन से पहुंचना था। ट्रेन छूटने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन गाडगे बाबा की बीमारी की खबर मिलते ही डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने दिल्ली जाने के कार्यक्रम को स्थगित करते हुए महानंद स्वामी के साथ डॉक्टर महाजनी के घर गए। जैसे ही गाडगे बाबा को पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर आए हैं, गाडगे बाबा बिस्तर से उठकर बैठ गए और बोले, आप क्यों आए हैं? आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हम फकीर हैं, आपका कितना बड़ा अधिकार है। डॉक्टर अम्बेडकर बोले, बाबा हमारा अधिकार 2 दिन का है। कल कुर्सी से हटे तो हमें कौन पूछने वाला है। आपका अधिकार अमर है। उस समय कर्मवीर भाऊराव पाटिल और दीन बहादुर जगताप भी बाबा साहब से मिले थे। इन सभी के सामने गाडगे बाबा ने पंढरपुर की धर्मशाला डॉक्टर अम्बेडकर को सौंप दी थी। डॉक्टर अम्बेडकर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले थे। वे हिंदू धर्म का त्याग पहले ही कर चुके थे। गाडगे बाबा मुंबई के जे हॉस्पिटल के पास की धर्मशाला में चल रहे स्कूल की देखभाल कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने गाडगे बाबा के पास संदेश भेजा। डॉक्टर अम्बेडकर गाडगे बाबा से धर्मांतरण के बारे में चर्चा करना चाहते थे। संत गाडगे बाबा तुरंत कुलाबा में डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने गए। इस संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर ने संत गाडगे बाबा से बड़े विस्तार से बात की। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था। इससे संत गाडगे बाबा खुश थे। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से कहा
कि सारा दलित समाज आपके साथ है। आप जो रास्ता बताएंगे उसे वह स्वीकार करेंगे। तदुपरांत गाडगे बाबा डॉक्टर अंबेडकर को आश्वस्त करते हुए उन्हें नमस्कार कर चले गए। जय गाडगे, जय भीम।